भोजन मांगे, जब कोई आपसे रोटी मांगे तो समझ लेना कि भगवान ही मांग रहे हैं, दे दो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे यही कह रहा है कि आप गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संतों को भोजन बंटता है, आप अन्नदान करो। आपसे हम रोटी ही तो मांग रहे हैं और हम नहीं मांग रहे हैं। वृंदावन धाम में कोई भूखा ना रहे, ये सेवाएं चलती रहें, होती रहें। फुटपाथ पर साधु भूखा ना बैठा रहे, कोई अंधा कोई लंगड़ा भूखा ना रह जाए इस धाम में। सबके लिए गौरी गोपाल के दरवाजे खुले हैं। तो आप ये मानो कि वृंदावन भगवान का धाम है और भगवान के धाम में सबको भोजन देने की जिम्मेदारी भगवान की है। तो आप यदि 2 रोटी गौरी गोपाल के लिए दे रहे हैं तो ये समझ लो कि आप भगवान का सहयोग कर रहे हैं, कि भगवान के इस लंगर भंडारे में आपकी रोटी भगवान ने स्वीकार कर ली। आप भी अपनी ओर से संतों को भोजन बंटवाओ, ताकि आपका भोजन भी संत जन खाएं और आपको दुआएं और आशीर्वाद दें। अच्छे कार्य कर लो मेरी माँ, सही है। अच्छा बताओ, गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड भोजन की सेवा चलती है, इससे आप जनता जनार्दन का फायदा है या नहीं? उत्तर दो। दीन दुखी गरीब अंधे लंगड़े बहरे का फायदा है कि नहीं? फुटपाथ पर सोने वालों का फायदा है कि नहीं? बोलो हाँ। वृंदावन धाम में कोई रहने आए तो उसका खर्चा भोजन का कितना होगा? यदि आप चूल्हा रखें, आलू खरीदें, टमाटर खरीदें, सामान्य खर्चा 5,000 रुपया महीने का खाने पीने का हो ही जाता है। घर गृहस्थी में यदि आप सिलेंडर इत्यादि का भी जोड़ लें तो आपको पता है वृंदावन में बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, कमरा ले लिया अपना, भजन कर रहे हैं वहां और भोजन की चिंता नहीं, कभी भी आते हैं गौरी गोपाल में खा के चले जाते हैं। अब सोचिए उनके भजन में ये रसोई सहयोगी है या नहीं? बोलो। सिटी मॉल ऐप के साथ अब होगी बचत